वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन आयनिफाइड। इससे पहले बेटा हमने लोरी-ब्रॉन्जी बेस कंसेप्ट पढ़ा है, आयनाइजेशन कांस्टेंट पढ़ा है एसिड के लिए, वाटर के लिए और बेस के लिए। ठीक है, उनको भी बेटा वीडियोस को देखते रहें और साथ में बेटा अभी जो हमने पढ़ना है वो है कॉमन आयन। बेटा ये भी जो ली कैटरी प्रिंसिपल में जैसे हमने पढ़ा था कि अगर आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो क्या करता है, रिएक्शन क्या करता है, उसके इफेक्ट को खत्म करने की कोशिश करता है। तो बेटा कॉमन आयन इफेक्ट भी उसी प्रिंसिपल जो है वो अमल करता है। जैसे बेटा ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, इसको पानी में डिसॉल्व किया जाए तो बेटा एक तो Na पॉजिटिव आयन बनेंगे, दूसरा बेटा Cl नेगेटिव आयन बन जाएंगे। ठीक है, एक Na पॉजिटिव आयन बनेगा और साथ में Cl नेगेटिव आयन। अब बेटा ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में पहुंच गया है, आपका ये एक्वस सॉल्यूशन है। आप क्या करें बेटा, इक्विलिब्रियम के ऊपर इसमें HCl अगर ऐड कर देंगे तो बेटा H पॉजिटिव आयन बनेंगे, साथ में क्या बनेंगे, Cl नेगेटिव आयन बनेंगे। अब ली-कैटरी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब एक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है या रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है और इसने इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश किया तो रिएक्शन क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यहां पे देखिए तो बेटा दो क्लोराइड आयन बन गया, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो ये रिएक्शन क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड जाने की बजाय क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वो NaCl जो कि आयंस में तब्दील हो रहा था वो अब आयंस में तब्दील नहीं होगा, बल्कि क्या करेगा, रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा। तो बेटा कॉमन आयन इफेक्ट क्या है बेटा, इसको आप कहेंगे सुप्रेशन। क्या है जी, सुप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, कि आयंस जो बन रहे हैं उनको रोक दिया जाए। ठीक है, ये क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट है कि हमारे पास आयंस बन रहे हैं तो हम कोई ऐसा साल्ट ऐड करें जो उनके आयन की फॉर्मेशन को क्या कर दे, स्टॉप कर दे। ये क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट है। ये क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट है। अब बेटा कॉमन आयन इफेक्ट के लिए आपने बेटा इस केमिकल इक्वेशन के लिए अगर आप Kc लिखेंगे तो बेटा Na पॉजिटिव आयन है और साथ में Cl नेगेटिव आयन है, डिवाइडेड बाय बेटा इसकी जो भी कंसंट्रेशन है। ठीक है, जब बेटा आपको कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन आएगा तो बेटा आपने पहले तो डिफाइन करना है कि ये क्या है, सुप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, फिर आपने बेटा ये वाली एग्जांपल लिख देनी। इस एग्जांपल के बाद बेटा एक दो और आपने एग्जांपल ऐड करनी है। बेटा दूसरी एग्जांपल में क्या लिखेंगे आप कि आपके पास बेटा पोटाशियम क्लोरेट है, KClO3 है। पोटाशियम क्या है, क्लोरेट है, KClO3। ये बेटा माचिस की जो तीली है उसके ऊपर जो कैट बना होता है जिसे मसाला कहते हैं हमारा, वो उसमें पोटाशियम क्लोराइड जो है वो प्रेजेंट होता है। ये बेटा आयोनाइज होता है हमारे पास के पॉजिटिव आयन में और क्लोरेट आयन में। ठीक है, ये पोटाशियम आयन में और क्लोरेट आयन में जो है वो डिसोसिएट हो रहा है। तो हम अगर इसकी बेटा सुप्रेशन को स्टॉप करना चाह रहे हैं तो हम पे यहाँ पर एक और अगर साल्ट को ऐड कर दिया जाए तो क्या बन गया, K पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। अब कॉमन आयन आ गया बेटा पोटाशियम पोटाशियम, तो रिएक्शन क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक हो गया जी। इसी तरह बेटा हमारे पास इसी कॉमन आयन इफेक्ट को बेटा हम इस्तेमाल करते हैं बेटा साल्ट एनालिसिस। ठीक है, इसी कॉमन आयन इफेक्ट को बेटा हम इस्तेमाल करते हैं साल्ट एनालिसिस में। बेटा सेकंड इसकी जो एग्जांपल है वो बेटा साल्ट एनालिसिस को करने के लिए हमारे पास यूज होती है। ठीक है, साल्ट एनालिसिस जो है उसमें बेटा ये वाली एग्जांपल यूज होती है कि ग्रुप 1 जो है बेटा उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम H2S को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है ये आयंस में कन्वर्ट होती है बेटा, हाइड्रोजन आयन में और बेटा सल्फेट आयन में कन्वर्ट होगी। हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होगी और किस में, सल्फेट आयन में।
लेकिन जब हम ग्रुप 1 के एलिमेंट के बाद ग्रुप 2 की मेटल्स जो हैं, ग्रुप 2 के जो रेडिकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, तो बेटा इस H2SO के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ हम HCl भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, ग्रुप 2 के जो रेडिकल्स हैं उनके साथ हम क्या कर देते हैं बेटा, HCl जो है इसको भी ऐड कर देते हैं। जब इसको ऐड करते हैं तो बेटा क्या बनेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन। अब जब ये होगा तो बेटा ये इन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो बेटा ये सल्फेट आयन जो है ये क्या है, रेडिकल के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाते जाएंगे। क्या करेंगे, ये जो सल्फेट आयन है ये बेटा रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करेंगे और प्रेसिपिटेट जो है वो बनाते जाएंगे हमारे पास। ठीक है, पीपीटी प्रेसिपिटेट बनाते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, साल्ट एनालिसिस में भी हम जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेटा अगर मेरे पास एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एक्वस सॉल्यूशन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, इसलिए बेटा डिसोसिएट होना है अमोनियम आयन में, और बेटा साथ में हाइड्रोक्साइड आयन में ये क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है अमोनियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। तो हम अगर इसी सॉल्यूशन में बेटा अमोनियम क्लोराइड को भी ऐड कर दें तो ये बेटा क्या होएगा, अमोनियम आयन बनेंगे और साथ में क्या बनेंगे, क्लोराइड आयन। ये रिएक्शन क्या है, इसकी आयोनाइजेशन को ये क्या कर देगा, सुप्रेस कर देगा, रोक देगा। आयोनाइजेशन जो है वो किसी भी साल्ट की वो क्या हो सकती है, सुप्रेस की जा सकती है, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है बेटा जी, बेटा चैनल को जो है वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू जी।